शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 11 मार्च 2026 को है बहुत ही प्यारा सा दिन। आप सभी को तो पता ही होगा बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन पड़ रहा है शीतला अष्टमी का दिन। देखिए बुधवार के दिन अष्टमी का पड़ना और शीतला अष्टमी का पड़ना ये तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम और दुर्लभ माना गया है। शीतला अष्टमी के दिन आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको फॉलो करना है। अगर आप इस दिन कुछ बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी तकलीफ़ नहीं आती है। माता शीतला को आरोग्य की देवी माना जाता है, तो अगर आप उनसे जुड़ा हुआ उपाय कर लेंगे तो आपके घर में कभी भी कोई भी बीमारी नहीं आएगी। माता शीतला आपके घर की रक्षा करेंगी, आपके घर के बीमारी को दूर करेंगी। तो देखिए आपको करना क्या है, शीतला अष्टमी बुधवार के दिन पड़ रहा है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, ताकि आप सभी को उपाय अच्छे तरीके से समझ में आ सके और आपको कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या ना हो उपाय में। तो देखिए आप लोगों को ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगी तभी आपको लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे शीतला अष्टमी के दिन कौन कौन से उपाय करने होते हैं और क्या नियम फॉलो आपको करना है, क्या क्या ध्यान में रखना है। देखिए शीतला अष्टमी के दिन कहा जाता है कि इस दिन आप अपने घर में चूल्हे पर आग बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। आग आपको उस दिन नहीं लगाना है। अगर आपने आग लगाई, खाना पकाया उस दिन, तो शीतला माता बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं, है ना। तो आपको इस दिन ठंडी ठंडी चीज़ों का प्रयोग करना है। आप बासी भोजन, या जिसे बसौड़ा भी कहा जाता है, इस दिन आपको बासी खाना खाना होता है। बासी जो भी आप एक दिन पहले बनाकर रख लोगे उसी का आपको भोग लगाना है माता शीतला को, और उसी को ग्रहण भी आपको करना है। इस दिन आपको कोई भी गर्म भोजन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बासी खाना ही अपने घर पर इस्तेमाल करना है। माता शीतला को प्रसन्न करना है। इस दिन आप माता शीतला को दूध से बनी हुई चीज़ें आप अर्पित कर सकते हो, जैसे कि खीर बनाकर रख लीजिए एक दिन पहले, मीठी पूड़ियाँ बनाकर रख लीजिए एक दिन पहले, है ना। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आप एक दिन पहले बनाकर रख लीजिए और दूसरे दिन भोग लगाइए माता शीतला को, और उसे आप पूरे परिवार सहित आप ग्रहण भी कीजिए। आप ये करिए, आपसे माता शीतला बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी। और भी चीज़ें हैं, आप ध्यान से सुनते रहिएगा क्या क्या हम आपको बताने वाले हैं। और देखिए इस दिन आप और क्या क्या नहीं करना है आप लोगों को अपने घर पर। इस दिन आपको झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना है, पोंछा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप ये करते हैं तो माता रानी आपसे रुष्ट होती हैं, माता शीतला। और आप क्या करोगे, देखिए आपको इस दिन सिलाई कढ़ाई बुनाई नहीं करना है। इस दिन आपको बाल भी नहीं धोना है, कपड़े नहीं धोना है, ठीक है। इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। शीतला अष्टमी के दिन आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ताकि आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल सकें। देखिए इस दिन अगर आप माता शीतला की विशेष रूप से पूजा आराधना कर लेते हैं, उनसे प्रार्थना कर लेते हैं, उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं, तो आपके घर में कभी भी कोई भी बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि माता शीतला को आरोग्य की देवी माना गया है। कहा जाता है कि जब भी देवताओं के शरीर में पीड़ा या कष्ट होती है तो माता शीतला ही उनका रोग दूर करती हैं, है ना, उनके शरीर की पीड़ा दूर करती हैं। तो आप इन्हें प्रसन्न कीजिए, आपके घर में कभी भी कोई भी रोग, कोई भी बाधा, कोई भी संकट, कोई भी कुछ भी चीज़ें नहीं होंगी। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब हम बात करेंगे उपाय के बारे में। देखिए हमारा जो पहला उपाय रहेगा, शीतला अष्टमी के दिन आप ये उपाय करोगे तो 108 चावल के दाने का है ये उपाय। 108 चावल के दाने का ये उपाय आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर कोई ऐसी मनोकामना रह चुकी है जो आपकी सालों साल से पूरी नहीं हुई है और आप हार गए हो कि अब ये मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी, मैंने बहुत कोशिश कर ली, बहुत ही तकलीफ़ें झेल ली, लेकिन ये मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना है। और कौन सा उपाय है, कैसे करना है, आप ध्यान से
ज़रूर सुनिएगा। इस दिन आपको क्या करना है, 108 चावल के साबुत दाने लेने हैं। 108 आपको गिनकर अलग कर लेना है, ये टूटे हुए खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक घी का दीपक तैयार कर लेना है। गोलवाती वाला घी का दीपक आप तैयार करके रख लीजिए, ठीक है। साथ में अब ये उपाय आपको करने के लिए जाना है शिवालय में, महादेव की शिवलिंग के पास आपको जाना है। आपके घर पे ही है शिवलिंग, तो आप ये उपाय अपने घर पर ही कर लीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो महादेव की शिवलिंग के पास आपको जाना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना शिवलिंग के पास, महादेव की शिवलिंग के पास जाना है। सबसे पहले जाने के बाद आपने जो यहाँ पर लोटे में जल लिया है, लोटे में जल आपको अर्पित करना है। और फिर इसके बाद जो आपने 108 चावल के दाने लिए हैं, इन्हें अपने हाथों पर रखना है, मुट्ठी बंद करना है और अपनी मनोकामना कहनी है। जो भी आप चाहते हो वो कहना है, महादेव का स्मरण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको करना है, लगातार करते रहना है, ठीक है। और ये चावल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। साबुत 108 चावल के दाने आपको अर्पित कर देना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। तो आप ये करिए। और इसके बाद जो आपने घी का दीपक लिया है, घी का दीपक महादेव की शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर दीजिए, अपनी मनोकामना कहते हुए, आपसे जो भी गलती हो उसकी क्षमा प्राप्ति करते हुए आप ये उपाय करते हैं तो माता शीतला बहुत ही प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ माता शीतला का भी स्मरण करते जाइएगा, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी माता आपसे, ठीक है। तो ये उपाय आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमसे ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स की सहायता से। देखिए, एक हम दूसरा उपाय आपको बताने वाले हैं, शीतला अष्टमी के दिन आपको करना है। यदि आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, धन आता नहीं है, धन आने के नए नए रास्ते जो थे वो बंद हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हो, तब आप ये उपाय ज़रूर एक बार करिए। पूरी विश्वास के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ आप ये करिए, आपका बहुत ही जल्दी काम सफल होने वाला है। तो आपको करना क्या है, इस दिन आपको एक लेना है पत्ता। कौन सा पत्ता आपको लेना है, एक आपको पान का पत्ता लेना है। इसके ऊपर थोड़े से चावल के दाने रखेंगे और यहाँ पर आपको रखना है 2 कमलगट्टे के दाने लेने हैं, 2 ही आपको पूजा वाली सुपारी लेनी है, 2 लौंग, 2 इलायची लेनी है और इन्हें आपको रख लेना है पान के पत्ते के ऊपर। इसके बाद आपको ये पान का पत्ता जो आपने लिया है ये अर्पित कर देना है माता रानी को, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को इकट्ठा रख लीजिए और जाना है माता रानी की मंदिर में। माता रानी की कोई प्रतिमा है, मूर्ति है आपके घर पे, तो आप ये उपाय घर पर कर लीजिए। ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर एक पान के पत्ते के ऊपर रखना है और इसे माता रानी का स्मरण करते हुए, प्रार्थना करते हुए उन्हें समर्पित कर देना है और माता रानी से प्रार्थना भी करना है ताकि आपके जीवन में खुशियाँ आने लगें। तो आप ये उपाय करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है ना। ये उपाय आप कीजिए, साथ ही साथ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माता।